लोगों की जिंदगी बचा सकें। ऑक्सीजन के अभाव की वजह से आप देखिए कि टोटल कोविड में फर्स्ट वेव हो चाहे सेकंड वेव हो, हमारे राज्य में कुल 8,950 लोगों की मृत्यु हुई। उसमें से अकेले अप्रैल और मई जो कि सेकंड वेव का दौर था, उसमें 6,000 से ज़्यादा लोगों की मौत होना अपने आप में ये साबित करता है कि कहीं न कहीं ऑक्सीजन की किल्लत झेल रहे प्रदेश, वहाँ लोगों को हम और बचा सकते थे अगर ऑक्सीजन और मिलती तो। हमारी आवश्यकता 615 मैट्रिक टन की और हमें मिल रहा 415 मैट्रिक टन। ये तो हमारे ऑफिसर्स का कमाल है, उनका मैनेजमेंट है, हमारे विभाग के अधिकारियों का मैनेजमेंट है कि हम कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन एकदम मौतों का आंकड़ा जो बढ़ा है सेकेंड वेव में, कहीं न कहीं उसका बड़ा कारण ऑक्सीजन की कमी थी। सर लेकिन ये राजनीति क्यों, इस पर राज्यसभा में देने का क्या मतलब बनता है ऐसे समय में? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात राज्यसभा जैसे सदन के अंदर नहीं करनी चाहिए। मौतें ज़्यादा हुई है, पूरे देश का आंकड़ा रखना चाहिए कि पहले वेव की तुलना में दूसरी वेव में इतनी मौतें हुई है और इन मौतों के कारण क्या है। अच्छा बताइए, क्या उनके पास इस बात का जवाब है कि भारत सरकार ने ऑक्सीजन को अपने अधिकार में क्यों लिया? जितने देश में मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स थे, उनका अधिग्रहण भारत सरकार ने क्यों किया अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? क्यों उन्होंने रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब इंजेक्शन जिनकी किल्लत चल रही थी उनको अधिकृत कर लिया? क्यों उन्होंने कोटा तय करने का काम शुरू कर दिया? ये अपने आप में स्वीकारोक्ति है कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत थी। कर्नाटक में, गोवा में, दिल्ली में, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली, यहाँ पे लोगों की मौत की खबरें आई है और यहाँ पे सड़कों पे लोग सिलेंडर ले लेके घूम रहे थे, घरों में सिलेंडर रख रहे थे इस डर के मारे कि ऑक्सीजन की कमी से कोई हादसा हमारे परिवार में नहीं हो जाए। इस दौर से देश गुजरा है। और फिर आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने तत्कालीन चिकित्सा मंत्री जी को आज सरकार से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया? ये स्वीकारोक्ति नहीं है तो क्या है कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था? कोविड का मैनेजमेंट हो, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई की बात हो राज्यों को, चाहे रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब या म्यूकोर माइकोसिस के दवाओं की बात हो, या वैक्सीन की आपूर्ति की बात हो, तमाम चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। वरना कोविड के दौर में चलते हुए भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री को हटाने का और क्या कारण हो सकता है? सर एक तरफ तो ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे हैं, लेकिन राज्य पर्याप्त मात्रा पे वैक्सीनेशन मांगती है, लेकिन राज्यों को वैक्सीन मिल नहीं पाती है। कई जगह 2-2 दिन 3-3 दिन तक नो वैक्सीन के बोर्ड तक लग जाते, तो ये इनका कैसा? कल मैंने पहले वाले मंत्री जी को भी मैंने लिखा था, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को लिखा, जुलाई महीने में 75 लाख सेकेंड डोज ड्यू है हमारे यहाँ। जिनकी फर्स्ट डोज लग चुकी उनका जुलाई में सेकेंड डोज ड्यू है। हमें दिया इन्होंने 48,90,000 वैक्सीन, कोटा है इसमें भी। जुलाई का कोटा राजस्थान का सरकारी अस्पताल का 48,90,000 है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिया इन्होंने 16 लाख। दोनों को भी मिला लो तो 65 लाख के करीब होता है। अब सेकेंड डोज के लिए भी 10 लाख कम पड़ रहे हैं इसमें। आप मुझे बताइए, सेकेंड डोज टाइम पे नहीं लगेगी तो उनका फर्स्ट डोज बेकार हो जाएगा। तो ये चिट्ठी हमने लिखी कि हमको 1.5 करोड़ वैक्सीन दी जाए। ये कोटा जो आपने निर्धारित किया है ठीक नहीं है। हमारी कैपेसिटी 15 लाख लोगों को पर डे वैक्सीनेट करने की है। मैन पावर हमारे पास ट्रेंड है, वैक्सीनेशन साइट्स हमारे पास तैयार है, स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास पूरी है। अगर नहीं है तो वैक्सीन नहीं है। तो आप 1.5 करोड़ जब तक वैक्सीन नहीं देंगे, इसमें से हम 75 लाख तो सेकेंड डोज के रूप में लगाएंगे और 75 लाख फर्स्ट डोज के रूप में लगाएंगे, तब वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से टाइम बाउंड हो पाएगा। एक आखिरी सवाल तक, क्या थर्ड वेव के लिए तैयार है राजस्थान? हम तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं। जितने बच्चों के अस्पताल हैं उनके नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, चाहे पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है, एसएनसीयू है, उनमें सारे सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, बेड्स बढ़ा रहे हैं, आईसीयू के बेड बढ़ा रहे हैं, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन, मल्टी पैरा मॉनिटर सिस्टम, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स, और राजस्थान की 332 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो रूरल एरियाज़ में हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। वहाँ आईसीयू के 4-5 बेड बना रहे हैं, वहाँ भी ये सब सुविधाएं मिलेगी ताकि जिला अस्पतालों पे बर्डन नहीं पड़े। हम तो अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रख रहे और राजस्थान तैयारी कर रहा है 1,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन स्वयं के दम पर
जनरेट करने की, ताकि हमको कितनी भी मुसीबत आ जाए मारे मारे नहीं फिरना पड़े लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए। वो सब काम कर रहे हैं।